हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में जो कि ऑलरेडी टीसीपी की साइट पर लाइव हो चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वाईकॉन इंफ्रा डेवलपर्स के पहले अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट वाईकॉन प्लैटिनम हाइट्स के बारे में, जो कि पटौदी सेक्टर 3 में लोकेटेड है और ये पटौदी लोकेशन में आने वाला सबसे पहला अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इसकी प्रोजेक्ट डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों, एज यू कैन सी, मैंने अपने लैपटॉप पर गवर्नमेंट की जो साइट है टीसीपी हरियाणा उसको ओपन कर लिया है एंड अंडर लाइव सेक्शन हियर यू कैन सी द प्रोजेक्ट वाईकॉन प्लैटिनम हाइट, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की आईडी जो है 227 रहने वाली है एंड नीचे कुछ इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई है जिसके बारे में हम डिटेल से फर्दर बात करेंगे। तो अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आता है, और अगर टाउन की बात करते हैं तो हेली मंडी, पटौदी हेली मंडी इसका जो है पर्टिकुलर टाउन रहने वाला है। इस प्रोजेक्ट का लाइसेंस जो है वो 193 ऑफ 2025 है। दैट मीन्स कि इस प्रोजेक्ट, क्योंकि ये 2025 का इसका लाइसेंस नंबर है, तो इस प्रोजेक्ट में भी आपको जो 4 व्हीलर पार्किंग नहीं मिलने वाली है, ओनली 2 व्हीलर पार्किंग डेडिकेटेड ऑन पेपर आपको इसमें मिलेगी। डेवलपर्स की बात करते हैं तो कोलोनाइजर का नाम वाईकॉन इंफ्रा डेवलपर का नाम है और इनका ये पहला अफोर्डेबल हाउसिंग है जो कि पटौदी में ये लेकर के आ रहे हैं। प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं एज वी ऑलरेडी डिस्कस की वाईकॉन प्लैटिनम हाइट्स इस प्रोजेक्ट का नाम रहने वाला है। इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं तो 1956 यूनिट इस प्रोजेक्ट में आपको देखने को मिलेगी 1956। और दिस इज द एग्जैक्टली मास्टर प्लान ऑफ दिस प्रोजेक्ट, जिसमें आपको अगर मैं लैंड पार्शल की बात करता हूं तो 13.27 का ये कम्प्लीटली लैंड पार्शल रहने वाला है। और इस प्रोजेक्ट में हमें जो है 18 टावर्स देखने को मिलेंगे। अगर मैं हाइट की बात करता हूं तो स्टिल प्लस 14 की टावर हाइट आपको देखने को मिलेगी। इस प्रोजेक्ट की एक अच्छी बात ये है कि यूएसपी ये है कि इसमें सेंटर में जो है एक 1.5 एकड़ का ग्रीन एरिया दिया गया है, जिसमें आप किड्स प्ले एरिया और बाकी सारी अमेनिटीज आपको जो है इसमें मिलेगी। राइट, मूविंग फर्दर अगर हम बात करते हैं तो 1956 यूनिट्स में से आपका जो है टोटल 612 यूनिट्स जो है 2 BHK की रहने वाली है एंड 1344 यूनिट्स जो है आपकी 3 BHK की रहेगी। राइट, अगर हम इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करते हैं तो 10 जुलाई 2026 इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है। दैट मीन्स कि ऑलरेडी इसकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं। और इसकी अगर हम ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डेट की बात करें तो 30 जुलाई 2026 इसकी जो है इस मंथ के एंड तक आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं। हाउएवर अगर हम पेमेंट स्टार्ट डेट और एंड डेट की बात करें तो पेमेंट स्टार्ट डेट इसकी सेम रहने वाली है एज ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 10 जुलाई, जबकि पेमेंट एंड डेट जो है इसकी वो 28 जुलाई 2026 है। दैट मीन्स कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ चेंजेस रहे करने हैं या फिर कोई आपने डॉक्यूमेंट गलत अपडेट कर दिया है तो उसको आप जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। 2 दिन बाद तक का समय मिलता है, बट 28 तारीख के बाद आप इसमें पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर कि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में तो आप अपनी पेमेंट कर लें, 28 जुलाई से पहले आप कर लें। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम इसमें यूनिट्स की हम बात करते हैं तो 2 BHK की कैटेगरी में आपको टोटल जो है 8 नंबर्स ऑफ 8 टाइप के इसमें लेआउट्स देखने को मिलेंगे, जो कि आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं। राइट, एंड अगर हम सर्कल रेट की बात करते हैं तो 5,050 रुपये पर स्क्वायर फीट जो है इसका कारपेट एरिया का रेट रहने वाला है, और बालकनी का जो प्राइस है वो 1300 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कैलकुलेट होगा। दैट मीन्स अगर हम इसके साइज़ की बात करते हैं तो 2 BHK कैटेगरी में सबसे छोटा साइज़ जो है वो 501 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया से लेकर के अगर हम मैक्सिमम की बात करते हैं तो आपको नीचे 529 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया मैक्सिमम रहने वाला है 2 BHK कैटेगरी में। और अगर हम बालकनी साइज़ की हम बात करते हैं तो आपकी 100 स्क्वायर फीट से लेकर के आपको 2 BHK कैटेगरी में
491 स्क्वायर फीट तक की बालकनी देखने को मिलेगी। बट यस, ये जो बड़ी साइज की बालकनी है ये अंडर मैनेजमेंट कोटा यूनिट्स है, राइट। तो अगर हम सबसे जनरल कैटेगरी में नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करें तो आपको इन दो कैटेगरीज में 2 BHK टाइप 3 एंड 2 BHK टाइप 4 में ही सबसे नंबर ऑफ ज़्यादा यूनिट्स दी हुई है, 260 एंड 260। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बुकिंग अमाउंट की बात करें तो जनरली आपका जो 1,26,709 रुपये आपका 5% एप्लीकेशन अमाउंट रहने वाला है, जो कि आप फॉर्म फिल अप करते समय आपको गवर्नमेंट की साइट पे पे करना होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको 590 रुपीज़ की रजिस्ट्रेशन फीस भी पे करनी होती है, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम 3 BHK की बात करते हैं तो 3 BHK में आपको जो है टोटल 6 टाइप ऑफ लेआउट्स देखने को मिलते हैं। 1 2 3 4 5 एंड नंबर 14 पे 6 टाइप के आपको लेआउट देखने को मिलेंगे। अगर हम नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं तो बेसिकली आपको 3 BHK टाइप 1 एंड 3 BHK टाइप 2 में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स देखने को मिलेगी, 624 एंड 624। और इसके अगर हम कारपेट एरिया की बात करते हैं, साइज़ की बात करते हैं तो 644 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया और 110 स्क्वायर फीट की बालकनी आपको इसमें देखने को मिलती है। तो आप चाहें तो आप इस कैटेगरी 3 BHK में भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो बुकिंग अमाउंट रहने वाला है 5%, वो 1,62,801 रहने वाला है। एंड इसके अलावा एज ए बी साइड की 590 रुपये का आपको रजिस्ट्रेशन फीस भी देनी होगी। तो दोस्तों ये थी इस प्रोजेक्ट की कुछ ब्रीफ डिटेल्स। अगर आप भी इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है, अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर बजट, लोकेशन और रिटर्न्स को लेकर के आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉल करके हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट को हमारे साथ 1-to-1 डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।